सत्संग। अनुष्ठान के लिए उपयुक्त मनस्थिति का निर्माण कैसे करें? आज हम इस श्रृंखला के दूसरे भाग पर पहुंचे हैं। हम जान चुके प्रथम भाग में कि मनस्थिति का निर्माण किए बिना जितने अंशों में आध्यात्मिक ऊर्जा गायत्री महामंत्र अथवा किसी भी मंत्र के अनुष्ठान से प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। मनस्थिति का निर्माण वो आधार है जिस पर यह सुनिश्चित होता है कि किया गया तप, किया गया जप निश्चित रूप से अपने अनुरूप जितना जप, जितना तप ऊर्जा शक्ति को दे करके जाएगा। आप किस उद्देश्य से अपना तप, अपना जप, अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, ये भिन्न विषय है। उसके लिए कितनी शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति, भिन्न विषय है। पर आपने जितना भी जप तप किया वो परिणाम दे पाए, उसके लिए मनस्थिति अगर विचलित है, मनस्थिति अस्थिर है, मनस्थिति समन्वय में नहीं, अलाइन नहीं है, तो जो भी प्रभाव कुछ जनित होगा, उठेगा, वो सारा छितरा जाएगा, बिखर जाएगा। पहली बात तो प्रभाव उतना उठेगा ही नहीं, और जो उठा भी वो भी हाथ नहीं आता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अनुष्ठान के लिए मनस्थिति निर्माण पर गंभीरता से विचार किया जाए। आज उस कैसे शब्द पर कि मनस्थिति का निर्माण अनुष्ठान हेतु कैसे, या अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे, कैसे के उत्तर आज आरंभ होते हैं। सबसे पहला पक्ष जो लिया जा रहा है मनस्थिति के अंतर्गत, वो पूर्व में ही अपने अनुष्ठान का मूल्यांकन है, असेसमेंट। मूल्यांकन बहुत सी दृष्टियों से होना चाहिए, पर जो मोटे मोटे बिंदु हैं, द मोस्ट वाइटल पॉइंट्स, जिनका उल्लेख किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें आप जान लीजिए। मूलतः हम 3 बिंदुओं पर ही रहेंगे, ओनली 3 पॉइंट्स। आज आपको केवल 3 बिंदु, 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, अनुष्ठान पर बैठने से पूर्व, अनुष्ठान का संकल्प लेने से पूर्व आपको अपने जप की गति का पूरा बोध होना चाहिए। कितने मिनट में मैं एक माला पूरी जप लेता हूं, जप लेती हूं, यकायक नहीं। अपनी गति का हिसाब पहले भली प्रकार होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी गति बहुत धीमी है, तो फिर उत्तम होगा कि अभी आप जप का अभ्यास बढ़ाएं, गति विकसित करें, उसके उपरांत अनुष्ठान आरंभ करें। उच्चारण और जप में भेद है, इसके विषय में तो पहले से ही बहुत सारे लेसन दिए जा चुके। जप मानसिक है, भीतर मन ही मन में चलने वाला, न होंठ हिलेंगे न जिह्वा हिलेगी, भीतर चलता रहेगा, उसे जप कहते हैं। उसी की शक्ति है। एक माला जपने में किसी को 12 मिनट, किसी को 15 भी, किसी को 10 मिनट, किसी को 7 और किसी को 5, और साधक जब आगे बढ़ जाता है तो 2.5 मिनट में माला हो जाती है। चलो हम औसत मान लेते हैं 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट की गति अनुष्ठान के लिए परम आवश्यक है।
चूंकि उतनी गति के अभाव में जितना न्यूनतम संकल्प लेना चाहिए आप नहीं ले पाओगे, चूंकि आपको बहुत सारी क्षमताओं का मूल्यांकन करना है। इसलिए अनुष्ठान पर बैठने से पूर्व आपके जप करने की गति का आपको बोध हो। जब तक जप की गति 5 से 7 मिनट के भीतर नहीं आए, आप जप करते रहो, अभ्यास बनाते रहो, पर आप निश्चित रूप से अनुष्ठान पर मत आए। ये बात मैं विशेष रूप से गायत्री महामंत्र के प्रकाश में कह रहा हूं। महामृत्युंजय के भी प्रकाश में लगभग यही है, थोड़ा सा भेद गति का हो सकता है, पर गायत्री में तो ये विशुद्ध रूप से उतरेगा। और सब कुछ अनुभव से कहा जा रहा है, अपने और अनेकों के। तो 5 से 7 मिनट की गति नहीं है तो जप का अभ्यास बढ़ाइए, जैसे ही आ जाए। जिनका पहले से ही समय कम लगता है माला में, उनकी तो बात ही अलग है। मैं जब समय का एक हिसाब दे रहा हूं तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि केवल माला लेके ही जप का अनुष्ठान करना है। जप अनुष्ठान संख्या से है। आप संख्या का अनुमान लगाने का कोई दूसरा तरीका निकालते हैं, वो भी उपयुक्त है। और निश्चित रूप से आपको इतना बोध होना चाहिए कि मुझे एक माला में इतना समय लगता है, मैं माला से जप करूं या ना करूं, पर हिसाब अवश्य लगा लूं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा बिंदु, पहला जप की गति का। ये बातें इसलिए क्योंकि मनस्थिति को अनुष्ठान में ये विचलित करने वाली बातें होती हैं। इसलिए मनस्थिति कहीं से भी दुष्प्रभावित ना हो, वो सारी दिशाएं हमें कीलित करनी है, बांधनी है, जैमर लगाने हैं। कल को कोई भी स्थिति आके मनस्थिति को दुष्प्रभावित नहीं कर पाए, विचलित नहीं कर पाए, उखाड़ नहीं पाए। आप कितनी देर बैठ करके जप कर सकते हो, ये दूसरा बिंदु है। इसका हिसाब पहले लगाना पड़ेगा। आप जितनी देर भी बैठ सकते हो, उसका हिसाब लगा लीजिए कि मेरी अवधि एक समय पर बैठने की 30 मिनट है और मुझे इतनी माला जपनी है। 30 मिनट में मैं कितनी पूरी कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। अब समय और संख्या आसन के हिसाब से आपकी निर्धारित होनी चाहिए। मैं 30 मिनट बैठता हूं, माला 5 मिनट में होती है, तो इसका अर्थ है कि मैं 30 मिनट में 6 माला कर सकती हूँ। और मान लीजिए मुझे दिन में 11 करनी है, तो फिर मुझे 2 बार बैठना होगा। ये निर्धारण पहले कर लीजिए। मेरी बैठने की क्षमता 1 घंटा है तो ठीक है। अगर 1 घंटा है तो आप 12 माला, 13 माला एक सिटिंग में कर लोगे, मोटा मोटा। तो 2 सिटिंग चाहिए 1-1 घंटे की, 26 माला, 27 माला करने के लिए, 25 या 27 करने के लिए। इस प्रकार हिसाब लगा लें। आपकी जप की गति और आपकी बैठक, कितनी देर आप बैठ सकते हैं, इससे निर्धारण होना चाहिए कि आप अनुष्ठान कितना लें, संकल्प कितना लें। एकाएक नहीं कह दें कि मैं 1.25 लाख, 51,000, 24,000 ना। हो सकता है आपकी क्षमता भी 11,000 की हो। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, अब पहली बात एक और, वो क्या मैं 2 बार बैठ सकता हूं दिन में? क्या इतना समय है मेरे पास? अब ये तीसरा बिंदु हो गया। सबसे सुविधापूर्ण, सहज आपके पास समय प्रतिदिन कितना उपलब्ध है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। पहला जप की गति, दूसरा आपकी बैठक, कितनी देर बैठ सकते हो कंफर्टेबली, और तीसरा आपके पास समय कितना है। आप 2 चीजों को तो नहीं बदल पाओगे इन तीनों में से। आप एक तो अपनी जप की गति जल्दी से नहीं बदल सकते, लंबा अभ्यास चाहिए। दूसरा,
आपकी जीवनचर्या में आपके पास समय कितना उपलब्ध है, इसे भी आप बहुत जल्दी नहीं बदल पाओगे। ऑफ़िस जाना है, फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, जहाँ जाना है, तो समय आपका बाकी गतिविधियों के लिए निर्धारित है। आप छुट्टी लेकर के अनुष्ठान नहीं कर रहे हो। तो जब सब कुछ करते हुए अनुष्ठान करना है, तो फिर आपके पास ये 2 पॉइंट, 3 में से 2 पॉइंट, पहला जप की गति और दूसरा आपके पास उपलब्ध समय, इसे आप बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकते। केवल आप प्रभावित कर सकते हो तो एक ही चीज़ को, वो क्या? आप कितनी देर की आपकी बैठक है, आप कितनी देर एक समय पर बैठ सकते हो, इसे आप बदल सकते हो। इसे कितना बदल सकते हो? आपकी जितनी बैठक है, इसे थोड़ी-सी तैयारी से आप दुगना कर सकते हो बड़े आराम से। जो आदमी, जो व्यक्ति 1 घंटा बैठ सकता है, वो थोड़ी-सी तैयारी से आराम से 2 घंटे तक खींच लेगा। दुगना, हाँ, कर लेगा। अभी नाद का अभ्यास कराया ना हमने, साधकों का 6 घंटे का। अधिकांश लोग बैठ पाए। 2 घंटे बैठने वाले तो 100% थे। 3 घंटे बैठने वालों की संख्या थोड़ी-सी कम थी। 6 घंटे बैठने वाले थोड़े से उससे और कम थे, पर 3 घंटे तक बैठने वाले लोगों की संख्या बहुत थी। तो मेरा ये विश्वास है, अगर मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव नहीं भी है, क्योंकि बहुत जीवन के छोटी आयु से आरंभ हो गया था, इसलिए मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, पर मेरा बाकियों के साथ तो अनुभव है कि बैठक को थोड़े से प्रयास से दुगना किया जा सकता है। आधे घंटे वाला 1 घंटा बैठ सकता है, 1 घंटे वाला 2 घंटे बैठ सकता है। अब इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए कि मैं जप की गति नहीं बदल पाऊँगा, नहीं बदल पाऊँगी इतनी जल्दी। अभ्यास से बदला जा सकता है, इतनी जल्दी। और दूसरी बात, मेरे पास उपलब्ध समय है, उसमें भी मैं छेड़-छाड़ बहुत नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। हाँ, बैठक मैं अपने थोड़े से अभ्यास से, पश्चिमोत्तान से, वज्रासन से, 6 इंच ऊँचे आसन पर बैठकर इत्यादि-इत्यादि बढ़ा सकता हूँ, उसकी अवधि बढ़ जाए। हालाँकि इस पर मैं अलग से भी श्रृंखला में एक सत्संग करेंगे हम लोग, बैठक के विषय में भी। पर अभी केवल बिंदु हैं। ये 3 बिंदु अनुष्ठान आरंभ होने से पूर्व साधक तुम्हें पूरी तरह से ज्ञात होने चाहिए। इनके पूरी तरह से ज्ञात होने से तुम्हारे बीच में व्यवधान आने की, विचलित होने की संभावनाएँ कम हो जाएँगी। विषय है अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे? तो पूर्व में जो किए गए अनुष्ठान के मूल्यांकन हैं, वो भी सुनिश्चित करते हैं कि अनुष्ठान में चलने वाली हमारी जो गति है, अवधि है, हमारी साधना है, उसमें मनस्थिति इन कारणों से दुष्प्रभावित नहीं हो। ओढ़ लिया मैंने 24,000 या 31,000, बैठक मेरी थोड़ी है, ज़्यादा बैठने की चेष्टा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो कमर टूट रही है, बीच में अनुष्ठान टूटने का डर है। गति मेरी अवधि बहुत कम है, मैं एक माला 5-7 मिनट में करता हूँ, करती हूँ, और मैंने ले लिया संकल्प रोज का, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 50 माला का। तो क्या मैं इतनी देर बैठ पाऊँगा, बैठ पाऊँगी? ना मेरी इतनी बैठक और ना मेरी इतनी गति, तो क्या होगा? 2-3 दिन में ही बात खत्म हो जाएगी। चलो, मेरी बैठक भी थोड़ी है, मेरी गति भी है, पर मैंने ओढ़ लिया संकल्प बड़ा, मेरे पास समय नहीं है। कभी है, कभी नहीं है। सुनिश्चित समय नहीं है मेरा निकला हुआ, जो मोस्ट कंफर्टेबल है, जब मुझे कोई परेशान कर ही नहीं सकता। तो क्या होगा? फिर समय के अभाव में ये जो तीसरा बिंदु है, ये मारेगा और फिर मनस्थिति उखड़ जाएगी। मनस्थिति नहीं उखड़े, इसका प्रबंध हमें पूर्व में ही करना है, जिसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जप की गति, आपकी बैठक कितनी देर बैठ सकते हो, और तीसरा है आपके पास बहुत सुविधापूर्ण समय कितना है। इसमें समय को आप बदल नहीं पाओगे, इसमें गति को आप जल्दी बदल नहीं पाओगे, केवल प्रभावित कर सकते हो तो अपनी बैठने की अवधि को।
उसे बढ़ाया जा सकता है थोड़े से प्रयास से। आज अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे श्रृंखला का दूसरा भाग पूर्ण होता है। कल हम इसके अगले भाग पर आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।